हेलो एंड वेलकम अगेन टू लर्निंग क्रिएशन। कल हमने बात करी थी डेमो वेबसाइट के बारे में, जहाँ पे हम जान रहे थे कि कैसे हम एक डेमो वेबसाइट बनाते हैं। हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था एचटीएमएल का। आज हम बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में इन डेप्थ। तुम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे, जिसका नाम है learningcreation.com। ठीक है, आप डोमेन लिख करके इसको सीधे खोल सकते हैं। और यहाँ पे फ्री कोर्स में जाएंगे आप। फ्री कोर्स में जाके आप जाएंगे इसकी तरफ नीचे, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, नेटवर्किंग फंडामेंटल, पावर पॉइंट एडवांस, फन विद एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर एडवांस। पावर पॉइंट के साथ भी कोर्सेज हैं, फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग गाइड है यहाँ पे। और यहाँ पे है फन विद डिजाइनिंग। फन विद डिजाइनिंग। ठीक है, इस कोर्स में हम बात करेंगे। एक बार हम कल का रिकैप कर लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो introduction to HTML, the web as we know it today, it built upon a set of core technology and at heart of the lies HTML। तो वेबसाइट जो होती है वो HTML से बनी हुई होती है, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि यूज होती है बनाने के लिए वेबसाइट का। ठीक है, और हर वेबसाइट में नो मैटर वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, वो HTML से ही बनती है। ठीक है, ये स्केलेटन होता है एक तरह से वेबसाइट का। और स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, कंटेंट डिफाइन करता है ये विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लाइक CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो कि हैंडलिंग देखती है, और जावास्क्रिप्ट देखता है हमारा इंटरेक्टिव। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं रोल ऑफ HTML के बारे में। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस और लॉजिक लाइक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML यूज टैग्स टू मार्कअप और डिस्क्राइब द एलिमेंट दैट मेक अप द वेब पेज। आमतौर पर अलग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, इसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। इसमें हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिस्क्राइब कर पाएँ कि एलिमेंट जो है वो वेब पेज में कहाँ-कहाँ पर होंगे। ठीक है? जैसे कि H1 टैग जो हेडिंग के लिए होता है, P टैग जो पैराग्राफ के लिए होता है, इमेज टैग जो इमेज के लिए होता है, और A टैग जो कि हाइपरलिंक बनाने में काम आता है, इनकी लिंक बनाने में काम आता है। ईच एलिमेंट कैन आल्सो हैव एट्रीब्यूट्स। हर एलिमेंट के या कुछ एलिमेंट्स के अपने एक एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं उस टैग के बारे में। जैसे कि इमेज टैग में हम SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फाइल का पाथ दे पाएँ। और हर्फ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डेस्टिनेशन यूआरएल उसमें दे पाएँ। ठीक है? अब आता है हाउ HTML वर्क्स इन द वेब इकोसिस्टम। तो व्हेन अ यूजर टाइप्स अ यूआरएल इनटू देयर ब्राउज़र, द ब्राउज़र रिक्वेस्ट इस कॉरेस्पॉन्डिंग HTML डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेब सर्वर। ये हम कल पढ़ चुके थे अपने क्लाइंट सर्वर 2 tier आर्किटेक्चर में, कि हम एक एंटर करते हैं यूआरएल जो कि जाता है सर्वर की तरफ। सर्वर वहाँ से डिटरमाइन करता है कि उसे क्या रिस्पॉन्स वापस करना है। फिर वो हमें एक रिस्पॉन्स देता है, या तो HTML में, या फिर JSON की फॉर्मेट में, या फिर कोई और फॉर्मेट में, जो बाद में रेंडर होता है हमारे ब्राउज़र पर। ठीक है? जिसका डायग्राम भी हम देख चुके थे कल, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। तो ये पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब आता है HTML का प्रीव्यू। तो HTML के बहुत सारे वर्जन्स हैं, HTML5 तक। HTML 2.0 निकला था 1995 में, फिर 4.0.1 निकला था 1999 में, फिर XHTML निकला था अर्ली 2000 में, और फिर HTML5 जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कुछ नए सिमेंटिक टैग भी आते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि हेडर, फुटर, आर्टिकल, और इसमें ऑडियो और वीडियो का सपोर्ट भी होता है। ठीक है? तो HTML को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? Why we need to learn HTML? क्योंकि it create clean and well structured web page, build accessible and SEO friendly content, डिबग करने में हेल्प करता है हमें, वर्क एफिशिएंटली विद CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है? अब आप चाहो तो इस पूरे कोर्स की बुक को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से बुक को ओपन कर देता हूँ ताकि हम इस बुक से आगे पढ़ सकें।